सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम धरती के 7 अमृत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो 7 चीज़ें हैं, आयुर्वेद में इन्हें अमृत का दर्जा दिया गया है। आयुर्वेद में यहाँ तक कि बताया गया है, अगर इन 7 चीज़ों का डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं, यानी कि आप इनका कुछ मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपको बीमारी छू नहीं पाएगी, आपके शरीर की सुरक्षा करती। दोस्तों, ये 7 चीज़ें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी चीज़ें आप फिर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, आप भी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। और दोस्तों, जब आपको जो जानकारी मिले, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रहकर छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिसे अमृत का दर्जा प्राप्त है और हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है। दोस्तों, उसमें से पहली चीज़ है नीम। दोस्तों, नीम की पत्ती, नीम का तेल, नीम की दातून सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बस हमें इन्हें सही मात्रा में प्रयोग करने की ज़रूरत है। दोस्तों, नीम की पत्ती में पाया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका हमें कैसे सेवन कर, अगर आप इसकी दातून कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी, आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन दातून करने का समय होना, इसकी दातून आप शाम को ज़रूर करिए। शाम को करिए, सुबह करिए, नहीं तो सुबह करिए, दोनों टाइम में आप इसकी दातून कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इसकी दातून सुबह करिए, तो जैसे दातून कर रहे हैं तो कुछ रस निकलता है, मुंह भर जाता है, तो दोस्तों उस रस को आप घोट लेंगे, तो जो जिस रास्ते से वो रस जाएगा, वो नली को साफ करते हुए जाएगा, उस नस को साफ करते हुए जाएगा, आंत के कीड़े को भी मारता है, और दांत में या मुंह में कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को भी दूर कर देता है। तो इसकी दातून भी बढ़िया है। और दोस्तों, इसके तेल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी होता है। तो इसलिए ये नीम का जो पेड़ है, और ये पूजनीय पेड़ है दोस्तों, इसमें काली माता का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है, और इस पेड़ की पूजा भी की जाती है, आप जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। पत्तियों का तो कई तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम एक तरीका बता रहे हैं। रोज़ सुबह आपको खाली पेट खाना है। कितनी दोस्तों? 5 से 6 कोमल पत्तियाँ। ये कोमल पत्तियाँ दोस्तों, जैसे अब पतझड़ हो गया, पतझड़ के बाद मार्च अप्रैल में नई नई पत्तियाँ निकलना शुरू होती हैं। नई नई पत्तियाँ मार्च अप्रैल में निकलना शुरू होती है, और हमें ये मई जून तक नई कोमल पत्तियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, हमें कैसे सेवन करना है? तो मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीना 5 से 6 कोमल पत्ती को बस ऐसे चबा चबा के खा जाइए। इसे खाने के बाद पानी वानी कुछ नहीं पीजिए। तो दोस्तों, जब इस पत्ती को आप चबा चबा के खाते हैं, तो आपके दांतों में, मुंह में कहीं कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको मुंह की बदबू है, सांसों की बदबू आती है, तो वो भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, आपके पेट के कीड़े को मारने में भी सहायता करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। अगर आपको जुकाम बुखार है, तो दोस्तों धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम बुखार नहीं है, तो दोस्तों आपको नहीं होगा। इसके साथ दोस्तों, आपको स्किन कोई प्रॉब्लम है, चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है, वो चर्म रोग दोस्तों धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो ये दोस्तों, नीम की पत्ती आप खा सकते हैं। दूसरा है धरती का जो अमृत है, और इसे पूजनीय पौधा भी कहा जाता है, जो है दोस्तों तुलसी। तुलसी का पेड़, तुलसी की पत्ती, तुलसी का बीज, यानी कि ये जड़ से लेकर पत्ती तक, ये पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एक तो ऐसे है। दूसरे, तुलसी माता की पूजा की जाती है, तुलसी माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है।
तो दोस्तों इनकी पत्तियों में जो पाया जाता है चलिए जान लेते हैं। इन पत्ती में पाया जाता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस यानी एंटी कैंसर कारक तत्व भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से सर्व संपन्न है ये तुलसी माता का पेड़ का पौधा। तो दोस्तों इसकी पत्ती आपको कब लेना है? दोस्तों जैसे आप जानते हैं जब बारिश होना शुरू हो जाता है और बारिश के मौसम में जो इनके बीज ज़मीन में गिरे होते हैं वहीं से अपने आप पेड़ पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। और उस समय जो पेड़ पौधे निकलते हैं वो बहुत साफ़ होते हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे पौधे पत्तियां निकलती हैं। तो जो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर कम से कम 3 महीने इसकी पत्ती का सेवन जरूर करना चाहिए। तो इसकी पत्ती का सेवन आपको कैसे करना है? 6 से 7 पत्ती दोस्तों आप जब सुबह उठिए योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद 6 से 7 पत्ती को बस ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। जब आप चबा चबा के ऐसे खाते तो दोस्तों मुंह के दांतों में कोई इन्फेक्शन वो भी ठीक हो जाएगा, गले से जाएगा तो गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और दोस्तों पेट में कोई इन्फेक्शन उसे भी ठीक कर देगा। ये बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, वायरल फीवर से, वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है और दोस्तों हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियों से भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती बहुत ही फायदेमंद है। कहीं कहीं दोस्तों किसी किसी स्टेट में तुलसी की पेड़ की पूजा की जाती है तो दोस्तों वहाँ के लोग इस पत्ती को नहीं चबाते हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप पत्ती तोड़ लीजिए, पत्ती तोड़ने के बाद ऐसे रगड़ लीजिए, रगड़ने के बाद दोस्तों सूती कपड़ा होगा उसी में ऐसे ऐंठ के उसका रस निकाल लीजिए और इस रस को दोस्तों आप किसी कांच की बोतल में रख दीजिए। इसमें से 2 से 3 बूंद बस ऐसे मुंह पे रोज़ सुबह खाली पेट आप ले लीजिए, 2 से 3 बूंद, यानी कि तुलसी का रस आप ले सकते हैं, तुलसी की पत्ती नहीं खा रहे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ये तरीका है आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अब आपने क्या किया, 3 महीने आपने 4 महीने क्या खाया, मार्च अप्रैल मई जून आपने नीम की पत्ती लिया। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर तक आप 3 महीने किसकी पत्ती लिए, तुलसी की पत्ती लिए। तो 2 तरफ से आप यानी कि 4 3 7 महीने सेफ हो गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे धरती का तीसरे अमृत के बारे में जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है और ये दोस्तों सबसे सस्ता फल है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण और सबसे ही अच्छा फल है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। आयुर्वेदिक दवाओं में लगभग इसका प्रयोग होता है। अगर हम आंवले का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उस वात पित्त कफ को कभी बढ़ने नहीं देगा और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आंवले में क्या क्या पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड, फाइबर, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें आंवले का सेवन कैसे करना चाहिए? दोस्तों जब भी आंवले का सेवन करें मौसम के हिसाब से करें। तो इसका मौसम कब है दोस्तों? जुलाई से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक नया आंवला मिलता है। वैसे दोस्तों तो अब तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 12 महीने मिलते हैं तो आप कभी भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आंवले की आप चटनी ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं, यानी बहुत तरीके से ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो होता है इसका नेचुरल तरीके से हम प्रयोग करें। तो नेचुरल तरीके से प्रयोग कैसे करेंगे? आपको 2 से 3 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट खाइए दोस्तों। रोज़ सुबह खाली पेट आप आंवला खाएंगे और 2 ही महीने में आप चमत्कार देखेंगे। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको बार बार जुकाम बुखार हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आपके गले में, मुंह में, पेट में कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन रोग है, जैसे आपके नाखून काले हो रहे हैं, आपके शरीर में कहीं खुजलाहट है, दाग धब्बे हैं, ये दोस्तों धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा। इतना लाभकारी है ये धरती का आंवला। इसका सेवन कब करना है दोस्तों? जैसे आपने सितंबर तक तुलसी के पत्ती का सेवन किया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर
3 महीने, कम से कम 3 से 4 महीने अब आप आंवले का सेवन करिए। तो आंवला भी उधर आपने उधर से सुरक्षित किया, अब इधर ये ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो अमृत है, जो दोस्तों कैंसर जैसे बीमारी को मारने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक ऐसा गुण पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को मार सकता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारी सुरक्षा कर सकता है। बस दोस्तों इसे सही तरीके से प्रयोग करना जान जाए। दोस्तों ऐसे बिना हल्दी के तो हमारा खाना ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना तो दोस्तों खाने में अच्छा लगता है। हल्दी तो आपके हर एक खाने में पड़ती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती जितनी मात्रा में आपको चाहिए। तो सही मात्रा में लेने के लिए और सही फायदे के लिए इसका दूसरा तरीका है। वो कौन सा तरीका है, उसे जानने के पहले दोस्तों हमें जान लेते हैं हल्दी में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, किस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हल्दी का सेवन आपको दूध के साथ करना है, सबसे बेस्ट है। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये अमृत के समान है, इसकी पावर 2 गुना हो जाता है। तो गाय का, वो भी देसी गाय का 1 गिलास दूध लीजिए। उसी दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। इस दूध को अच्छी तरह से जब उबल जाए, आपको इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है, यानी कि एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। आप चाहें तो मुंह को खंगाल सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं पीना है। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा ये आपके घर का होगा। पैकेट का जो हल्दी पाउडर आता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसे आपको नहीं लेना है। आप दोस्तों साबुत हल्दी खरीद के लाइए और उसे जा कर के खुद मशीन पे पिसाइए। इसी हल्दी पाउडर का आप सेवन करिए, खाने में भी सेवन करिए और दूध के साथ पीने में भी सेवन करिए। तो दोस्तों आज से, अभी से हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत सारी बीमारियों से आपकी शरीर की सुरक्षा होगी। अगला अमृत है जो दोस्तों गोश्त मछली से भी ज़्यादा शक्तिशाली बीज है, वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी का बीज बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी का बीज हमें 2 तरीके से सेवन किया जाता है। पहला तरीका इसे भिगो करके और दूसरा तरीका है इसे हल्का सा भून करके पाउडर बना के। तो चलिए दोनों तरीकों को जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच अल्फ़ी का बीज। अल्फ़ी की जो तासीर होती है वो दोस्तों गर्म होती है, तो इसे इसीलिए रात में भिगोना चाहिए। तो दोस्तों 1 चम्मच लेना है आपको अलसी का बीज, इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आना तो इसी बीज को चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, बीज खाने, अलसी खाने के 1 घंटे बाद तक आपको 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अल्फ़ी के बीज को लीजिए, इसे स्लो आंच में हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को बना के किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको लेना है, कैसे लेना है, 1 गिलास दूध लेना है और दूध के साथ 1 चम्मच अल्फ़ी का पाउडर आप इसे ले सकते हैं रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद, और इसे खाने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये हो गया 2 तरीके से अल्फ़ी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा किसी और तरीका नहीं है दोस्तों। ऐसे कच्ची अल्फ़ी कभी मत खाना। ये हो गया अल्फ़ी। और अगला जो फल है दोस्तों वो है, सब्जी में आपके आता है, वो है लौकी। जी हाँ, लौकी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। यहाँ तक अगर हम लौकी का जूस लेते जाए तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी से हमारी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लौकी में क्या क्या पाया जाता है। लौकी में प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं।
लौकी का आप सब्जी भी खाते होंगे, तो लौकी का सब्जी तो आप जम के खाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, या आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या शरीर में कहीं कोई दिक्कत है, तो दोस्तों तब आप लौकी का जूस का सेवन करिए। जूस का सेवन कैसे करना है, आपको लौकी 250-300 ग्राम लौकी लेना है और दोस्तों इसका आपको जूस निकालना है। तो जूस निकालने में इसमें मिला देना है दोस्तों, तुलसी की कुछ पत्ती डाल सकते हैं, धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे लौकी का जूस लेना है। कितना लेना है, 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी का जूस आप रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। 250-300 ग्राम 12 महीने नहीं लेना है, सिर्फ दोस्तों आपको साल में 21 दिन लेना है। साल में 21 दिन, नहीं तो 6 महीने में 21 दिन, नहीं तो महीने में 3 दिन इसका जूस का प्रयोग करिए। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को आपको रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। ये जूस 3 घंटे तक आपके शरीर की अंदर की जैसे आंतें हैं, किडनियाँ हैं, जो इसमें गंदे को पदार्थ चिपके हों उसे निकाल बाहर कर देगा। तो 3 घंटे तक इसीलिए आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है आपका सेब। जी हाँ दोस्तों, सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने बहुत सारी कहावत भी सुनी होगी, जो एक सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते, और ना तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब सर्वगुण संपन्न है, बस सेब खाने का सही तरीका जान लीजिए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, जिसे खाली पेट खाया, तो दोस्तों सेब जब भी खाना है इसे खाली पेट खाना, और सेब खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 3 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर अधिक मात्रा में होता है। तो 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब रोज़ खाइए दोस्तों। पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये 7 अमृत है, ये 7 फल है जिनका आप हमने बताया कैसे सेवन करना है, मात्रा भी बताया, तरीका भी बताया। अगर दोस्तों इस तरीके से इसका सेवन करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी बीमारी से दूर रहेंगे, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप भी बीमारी से दूर रहिए, अपने यार दोस्तों को बीमारी से दूर रखिए, अपने रिश्तेदारों को भी बीमारी से दूर रखिए। इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास शेयर कर लीजिए। दोस्तों सब लोग ये तरीका अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए हमने आप लोगों से 2 बार रिक्वेस्ट किया, शुरुआत में और अंत में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी पूरे विश्व तक फैला दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।